हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में कि कल बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या करने की संभावनाएं बनती हैं और क्या किस किस हिसाब का मूव किस साइड देने की ज़्यादा चांस बनते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलो हम शुरू करते हैं। तो हमारी तरफ चार्ट पहला सा खुला हुआ है बैंक निफ्टी निफ्टी का, निफ्टी 50 का। तो चलो हम इसे ही देख लेते हैं। तो मेजरली मैं ये आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा हुआ है, तो मैं आपको इसी टाइम फ्रेम के चार्ट में दिखा देता हूँ। मेजरली अगर आप देखोगे तो काफ़ी टाइम से निफ्टी ने कोई बड़ा मूव तो दिया नहीं है, और जो भी चाल दे रही है तो बड़े ही साइडवेज टाइप की दे रही है। बस आज थोड़ा सा मूव अच्छा देखने के लिए तरफ मिला, नीचे से अप साइड से डाउन साइड से एक ऊपर की तरफ अच्छी सी थोड़ी सी रिकवरी देखने के लिए मिली। डाउन साइड की तरफ खुलने के बाद 100 पॉइंट डाउन साइड खुली, फिर उसके बाद ऊपर की तरफ अच्छी रिकवरी देखने के लिए मिली। लेकिन आप अगर देखोगे तो मेजरली इस टाइम पे जो मार्केट कर रही है, जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का जैसा भी चल रहा है, तो आप देखोगे तो ये काफ़ी टाइम से इसी रेंज में फंसी हुई है। इस रेंज में वो बड़ी कोई वैसा वो नहीं है, बट बड़ा इशू नहीं है कि रेंज में फंसा हुआ है। लेकिन अब ये कब तक और रेंज में रह सकती है और आप कहाँ पे क्या ट्रेड कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा छोटे टाइम फ्रेम में। तो चलो हम पहले देखते हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम। 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखोगे तो यहाँ पे अगर देखोगे तो एक जो रेजिस्टेंस बन रहा है हमारा, तो ये हमारा रेजिस्टेंस बन रहा है आपका 23,580 रुपये के घरों का, 23,580 रुपये के घरों का। तो जब भी मेरे अकॉर्डिंग तो जब भी इस एरिया को, जब भी ये मेजरली तो जो फाइनल एरिया है जो 23,650 रुपये का है, बट मेजरली जिस टाइम भी इस एरिया को निकालेगी 23,590 के घरों के ऊपर जैसे ही निकालेगी, पर आराम से नहीं निकालना चाहिए, काफ़ी तेज़ी से निकालेगी। जो भी इस साइड का मूव आएगा तो काफ़ी तेज़ी, तो उसी टाइम ये 23,640 के घरों को भी निकालने की ज़्यादा संभावनाएं बनती हैं। लेकिन इस टाइम कल हो सकता है, कल मॉर्निंग में ऐसा ना करे, हो सकता है कि अराउंड 11-12 बजे के अराउंड ये मूव देखने को मिले। और इसे और छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे तो ये भी एक मेजरली अगर देखोगे तो ये भी रेंज ही है। यहाँ से शार्प सेलिंग आई तो ये ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट टाइम में ब्रेक करेगा, तो ये कर भी सकता है। तो लेकिन आपको इस जगह पे जो ये आपको दिख रहा है ये एरिया, इस जगह पे बड़ा वो करके देखना पड़ेगा कि किस हिसाब का, अगर निफ्टी अगर एक जगह खड़ी रहती है या ज़्यादा वो नहीं करती, तो उस हिसाब का हमें उस टाइम देख के उस हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर ज़्यादा करके तो देखा जाए तो मैं इस टाइम अभी मार्केट में जब तक ऊपर या डाउन साइड का कोई ब्रेकआउट देखने के लिए नहीं मिलता है, तो ट्रेड करना अवॉइड ही करना ठीक रहेगा, क्योंकि साइडवेज मार्केट जाती है, ऑप्शन प्रीमियम डिके हो जाता है, थीटा डिके ये। तो मेजरली अगर जब तक मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका एरिया है 23,590 कि जब तक ब्रेक ना हो तो आपको कोई बड़ा मूव देखने के लिए, मेजरली प्रोबेबिलिटी कि कोई बड़ा मूव देखने के लिए मिलने की बहुत कम संभावना है। तो ये तो हमारा रहा निफ्टी का व्यू। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी का क्या व्यू रह सकता है। तो बैंक निफ्टी का भी कोई वैसा खास नहीं है, तो इसे हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आप ये देखिए, ये और ये इस टाइम में मूव आ रहा है, ऐसा कोई वो नहीं है कि आप देखोगे तो ये देखिए यहाँ से गिरावट, फिर रिकवरी, फिर गिरावट, फिर ये गिरावट, फिर रिकवरी, गैप डाउन खुलने के बाद। तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये इस रेंज के ब्रेकआउट के पास खड़ी हुई है बैंक निफ्टी खड़ी हुई है। तो आप इसमें, मैं तो ज़्यादा ऊपर के लिए ही बोलना चाहूँगा, बट जब तक ब्रेकआउट ना हो तो तब तक आप ट्रेड ना करें तो ही बढ़िया है, क्योंकि आप बात फालतू में अगर आप फंस गए इसमें तो ये रेंज में ही फंसी रहेगी और आपका प्रीमियम टी या डिके वो सब करवाती रहेगी। तो मार्केट अभी तो हाल फिलहाल कहीं गई नहीं है, बस वही है कि एक रेंज में काम कर रही है। तो ऐसी रेंज में अब अगर आप सुबह ही देख लो, अगर आप आज का मूव देखोगे तो अगर आप देखोगे आज का, तो इसने सुबह जो मूव दिखाया है, सुबह के बाद ये चाल दिखाई, मानता हूँ ये सब ऊपर के। उसके बाद अगर आप देखोगे 11:30 बजे के बाद मार्केट कहीं नहीं गई है, कहीं नहीं गई है। इस 11:30 बजे के बाद मार्केट और 3:30 बजे तक उसी एरिया में काम करते रहे। तो हो सकता है इस बैंक निफ्टी में कल मॉर्निंग में ऊपर की साइड या नीचे की साइड बढ़िया चाल देखने के लिए मिले, क्योंकि रेंज में खड़ी हुई है। हमेशा जब भी रेंज का ब्रेकआउट आता है तो आपको पता ही होगा कि कैसा मूव देखने के लिए मिलता है। तो जो ये आपका एरिया भी 51,770 के ऊपर, और फिर ये रहा फाइनली जो हमारा ये बनता है, जो कि 51,940
इसके बाद एक ऊपर साइड का एक अप साइड का मूव देखने के लिए मिलेगा, लेकिन इसमें भी आपको संभल के काम करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ब्रेकआउट पे सबकी नज़रें रहती हैं, तो मार्केट इतनी आसानी से किसी को पैसा देना नहीं चाहती है। तो हो सकता है कि ब्रेकआउट फेल भी हो जाए, उस टाइम अपने हिसाब से काम करें। मगर आप देखोगे तो ये 1 2 अभी तीसरी बार जा रहा है और उसके पास काउंसलेट भी कर रहा है, तो शायद है कि ये ब्रेकआउट फेल ना हो। तो आप इसमें बड़ा संभल के काम करें। बाकी धन्यवाद, आज की वीडियो में बस इतना ही। आने वाले टाइम में हम फिर 1 2 स्टॉकों के बारे में भी बात करेंगे।